ओके अभी तक अपनों ने क्या देखा था कि सिग्मा जो है किसका, इस कंडक्टिंग वॉल का, वो कितना था, इनफाइनाइट था। ठीक है, तो परफेक्ट कंडक्टिंग था। ओके और यहाँ पे अपनों ने सिग्मा कितना एज्यूम किया था डाइलेक्ट्रिक का, इज इक्वल टू 0। ओके अब जो केस है अपन जो पढ़ रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकल केस। तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में आपका जो रहता है, वॉल जो रहती है, लेट मी शो यू दिस वॉल, दिस टॉप और बॉटम और साइड वॉल सब जगह है ना, तो सब जगह जो है वो परफेक्ट कंडक्टिंग नहीं रहती है। इसका मतलब सिग्मा इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मींस सिग्मा हैज ए सम फाइनाइट वैल्यू, approximately is equal to 10 to the power something 7 और 10 to the power 6, इतना आप मान के चलो। ओके लाइक कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, वट एवर यू वांट टू यूज। ठीक है और जो आपका सिग्मा फॉर कंडक्टिंग वॉल, तो ये कंडक्टिंग वॉल परफेक्ट कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है इसका मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, आइडियल केस नहीं है। तो प्रैक्टिकल केस में ऐसा ही रहता है। तो आप जब प्रैक्टिकल केस कंसिडर करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ अटेन्यूएशन आता है, दिस इज अल्फा सी कंडक्टिंग वॉल का। ठीक है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा सी से। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे भी सेम फिगर रहेगा, जितनी भी वॉल्स अपने लगाई है, 4 वॉल अपने लगाई है ना, तो 4 वॉल के कारण ये चीज क्वांटिटी के कारण अल्फा सी पिक्चर में आएगा। तो 4 अटेन्यूएशन कांस्टेंट आएंगे ना, एक तो अल्फा C1 C2 C3 C4 चारों वॉल के कारण। अब सिमिलरली आपका जो मीडियम है, इनसाइड मीडियम, या तो आप फ्री स्पेस यूज करते हो या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल केस में अब जब डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उसका सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 मतलब सम सिग्मा इज देयर। इट मींस हो सकता है कि 30 के बराबर हो, 50 के बराबर हो, ओके ये 100 के बराबर हो, समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एयर यूज कर रहे हैं तो सिग्मा 0.000000001 रहता है। पता है ना आपको कि जो एयर का जो सिग्मा रहता है समथिंग समथिंग 0.00001 रहता है। तो सबका आइडियल केस के लिए अपन बात करते हैं, तो आइडियल केस के लिए तो अपन देख लिया है। अब ये प्रैक्टिकल केस में ऐसा रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका जब सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 हो उस केस में अल्फा भी आता है। अल्फा यानी अटेन्यूएशन कांस्टेंट आता है। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट को अपन ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया यूज कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए जो लॉसेस आते हैं, उस लॉसेस को अल्फा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर अल्फा डी और अल्फा सी। तो टोटल अटेन्यूएशन इन वेवगाइड किस दिया जाएगा, अल्फा दिया जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दिस इज योर अल्फा सी प्लस अल्फा डी। क्लियर हो गया। जो प्रैक्टिकल केस रहता है उसमें आपका वेवगाइड जो रहता है उसमें जो वॉल्स अपन यूज करते हैं वो परफेक्ट कंडक्टिंग नहीं होती है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं वो प्योर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉसी, तो दिस इज द लॉसी डाइलेक्ट्रिक। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक। ओके प्लान वेव में भी अपने देख लिया था, दिस इज लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो हैविंग अल्फा हैविंग बीटा बोथ थिंग आर देयर। लेकिन अभी तक अपनों ने जो गामा जो क्या कहते हैं अपन, अभी तक जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा अपनों ने आइडियल केस में लिया था, उसमें या तो अल्फा एग्जिस्ट करता था या बीटा एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब अपन प्रैक्टिकल केस कंसीडर करते तो उसमें अल्फा भी एग्जिस्ट करता है प्लस जे बीटा यूज करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके तो अब इसमें क्या रह गया है भैया, आपका अटेन्यूएशन चल रहा है। अटेन्यूएशन में आपको कुछ मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, बिना मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, दिस इज योर फॉर प्रोपोगेशन इन, जब प्रोपोगेशन आपका इनसाइड द वेवगाइड चलता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चलता है, तो उसको कैसे दिया जाता है, गामा इज इक्वल टू अल्फा डी प्लस जे डी। ओके जे बीटा डी, this is your attenuation attenuation constant as well as beta d, beta यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक क्या सॉरी फेज कांस्टेंट इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर अल्फा डी प्लस जे बीटा डी। तो अपनों को ये फॉर्मूला अपनों ने देखा था लास्ट टाइम, पता है ना किसके बराबर होता है गामा। अगेन सेम थिंग वी हैव टू रिपीट, गामा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, this is your h square minus of k square, okay this quantity। फिर अगेन गामा स्क्वायर तो आपको लिखना पड़ेगा h स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट द k स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे आप पुट करो इसको, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर
माइनस ऑफ के स्क्वायर, के बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन दिस क्वांटिटी। ओके, नाउ पुट गामा, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। और के एक्स और के वाई की जगह पे उन्होंने लास्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया था, कितना होता है के एक्स बराबर, योर के एक्स इज इक्वल टू एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली के वाई, लेट मी एन पाई अपॉन बी, एन पाई अपॉन बी, यस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर टोटल गामा फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस, दोनों केस कंसिडर करेंगे इसमें। यहाँ जो गामा है आपका, जो गामा रहता है वो गामा किसके बराबर होगा, फिर गामा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा। और डाइलेक्ट्रिक के लिए अपन यूज करें तो डी भी लगा देना सफिक्स में, ठीक है ना। तो दिस इज यू कैन सी। अब यहाँ पे अपनों ने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी, याद हो आपको, जब अपन मैक्सवेल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू जे प्लस जे डी। ठीक है, जे प्लस जे डी, तो जे प्लस जे डी को कैसे लिखते थे, याद है ना, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो अपनों ने कॉमन निकालते थे, तो जे ओमेगा कॉमन निकालते थे ना, जे ओमेगा कॉमन निकाला अपनों ने, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन प्लस 1 इज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा जे हो जाएगा, यहाँ पे जे लगा रहा हूँ ना, ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, तो ये क्वांटिटी इसके बराबर आती थी। तो अपन इस ई को क्या लिखते थे, दिस पूरी क्वांटिटी को छोड़ के अपन क्या करते थे, इसको रिप्लेस कर देते थे, किससे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी से, सी से, एप्सिलॉन सी से। तो एप्सिलॉन सी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश। ओके, जहां पे इसको अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सी आल्सो इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट जाएगा, तो सिग्मा बाय ओमेगा ही रह जाएगा। तो फर्दर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, सिग्मा अपॉन ओमेगा के बराबर आती है। क्लियर है, और एप्सिलॉन डैश तो एप्सिलॉन के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी यहाँ पे पिक्चर में आती है। अब एप्सिलॉन सी, अब इस प्रकार से आपको एप्सिलॉन सी पता चल गया कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा गामा, गामा इज इक्वल टू कितना है, अभी जस्ट अपनों ने कैलकुलेट किया, दिस गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर, एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू। अब यहाँ पे अपन डाइलेक्ट्रिक मीडिया, प्योर डाइलेक्ट्रिक तो यूज नहीं कर रहे हैं, दिस इज लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए जो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन रहता है, वो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन सी से। ठीक है, तो जैसे एप्सिलॉन सी से कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे अपन एप्सिलॉन सी रख देते हैं, और एप्सिलॉन सी की वैल्यू अपन निकाले बेटे, एप्सिलॉन डैश और जे एप्सिलॉन डबल डैश। क्लियर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा, और एप्सिलॉन डैश की वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। और आपको पता है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है सारी क्वांटिटीज, बोलो यस सर। यस। तो अब आपको पता चल गया कि एप्सिलॉन सी अगर कॉम्प्लेक्स है तो इस अंडर रूट को जब सोल्व करोगे तो गामा आल्सो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसीलिए गामा को क्या बोला आप लोगों ने, गामा इज इक्वल टू अल्फा डी प्लस जे बीटा डी फॉर योर जे बीटा डी, बिकॉज वी आर टेकिंग डाइलेक्ट्रिक मीडिया इज नॉट परफेक्टली प्योर और अनपरफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडिया।
तो इसलिए डी लगा दिया। डी का मतलब समझ गया ना आप क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ठीक है, Yes, sir. प्योर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसीलिए अपना गामा किसके बराबर आता है, अल्फा डी प्लस जे बीटा डी। तो आप जब वेव गाइड के अंदर जो प्रोपोगेशन होता है तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस प्रकार से अटेन्यूएट होती है अल्फा डी के कारण। ठीक है, दिस, तो इसे अटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, दिस इज एप्सिलॉन जे सिग्मा बाई, अभी जस्ट मैंने बता ही दिया एप्सिलॉन सी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन सी आपको यूज करना है इस प्रकार से। दिस इज इक्वल टू अल्फा डी और बीटा डी। ठीक है, दिस इज फेस कांस्टेंट इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया और फेस और क्या कहते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया अल्फा डी। नाउ फर्दर इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन तो गामा स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, फिर इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करने पे आपको कंपैरिजन करने पे ये बीटा डी की वैल्यू मिल जाएगी और अल्फा डी की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इजी है, सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको सिर्फ कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करके इन दोनों इक्वेशन अल्फा डी और बीटा डी को सोल्व करोगे, इस प्रकार की दो इक्वेशन बनेगी। फिर इनको सोल्व करके आपको थोड़ा सा एक कंडीशन लगाना रहेगा, क्योंकि अल्फा डी की जो वैल्यू रहेगी, अल्फा डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू मैंने बताई दी थी आपको ना, अल्फा डी लास्ट में अब जब मैं केस डिस्कस कर रहा था कि जो सिग्मा रहता है वो समथिंग रहता है 30 50 समथिंग रहता है, लेकिन जो सिग्मा सी कंडक्टिंग वॉल्स का रहता है वो 10⁸ रहता है, बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो बीटा जो रहता है आपका, जब सिग्मा ही छोटा रहेगा तो अल्फा भी छोटा रहेगा, बोलो अल्फा भी छोटा रहेगा, इसीलिए क्योंकि सिग्मा अगर नॉट सिग्मा इक्वल टू 0 रहता है तो अल्फा भी 0 रहता है ना। तो इसीलिए अगर सिग्मा छोटा है, आपका सिग्मा छोटा है अप्रोक्सीमेटली मतलब 0 के बराबर है और या फिर 30 या 60 के बराबर है, तो योर अल्फा भी बहुत कम रहता है, अल्फा बहुत रेयर मतलब बहुत छोटा रहता है। तो अगर वो अल्फा छोटा रहता है तो इसका मतलब ये कि अल्फा जो डी है वो वेरी वेरी लेस देन रहेगा बीटा डी से। क्लियर है, बिकॉज वी वांट प्रोपगेशन एक्चुअली विथ मिनिमम अटेन्यूएशन। ठीक है, बिकॉज आवर जो मीडिया है यहाँ पे सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, is not equal to 0, that's why some alpha d is come to the picture। इसीलिए आपका जो अल्फा डी है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है, लेकिन है जरूर, इसके कारण कुछ ना कुछ अटेन्यूएशन जरूर आएगा पर स्मॉल आएगा। इसलिए बीटा डी की जो वैल्यू हाई है तो आपको जब अल्फा जो कंडीशन लगाना रहेगा अल्फा डी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन बीटा डी स्क्वायर, तो ये कंडीशन जब लगाएगा तो इसको अल्फा डी को नेग्लिजिबल कर देना, यानी अल्फा डी स्क्वायर को 0 मार देना इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये इजी पड़ जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अल्फा डी स्क्वायर माइनस बीटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट टू माइनस बीटा डी स्क्वायर। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बीटा सेम रहेगा ओमेगा अंडर रूट में एप्सिलॉन 1 बाय अंडर रूट एफ सी बाय एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा डी की जो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वो किसके बराबर रहेगी, सिग्मा ईटा डैश 2/1 माइनस एफ सी बाय एफ सी का होल स्क्वायर। तो ये अटेन्यूएशन कांस्टेंट आ गया और बीटा डी भी आ गया, फेस कांस्टेंट दोनों आ गए। समझ में आया आपको, बोलो। Yes, sir. या आप कर सकते हो इस डेरिवेशन को, स्मॉल डेरिवेशन है, छोटा सा मैथमेटिक्स है, कर सकते हो, बहुत इजी है। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो आप कह सकते हैं फिर यहाँ पे आप अल्फा डी और ये आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर देना, दिस इज टोटल सॉरी टोटल गामा यानी अल्फा डी गामा डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फा डी प्लस जे बीटा डी। तो आप चाहो तो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो जे बीटा डी, बीटा डी की वैल्यू सेम ही रहेगी, वो जितनी भी अपनों ने निकाली तो यहाँ पे पुट कर देना और उसको शो कर देना अगर एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू आप इस प्रकार से यहाँ पे शो कर सकते हो। ईटा डैश आपको पता ही है, ईटा डैश इज इक्वल टू म्यू बाय अंडर रूट एप्सिलॉन, दिस इज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इन प्लान फ्री स्पेस और वैक्यूम। और if you want to consider a media dielectric media तो you can represent it under root mu by epsilon, determination of alpha c। अच्छा, अपना टाइम हो गया क्या? तो फिर अपन कल देख लेते हैं, लगता है हो गया है। आपके लेक्चर है क्या इसके बाद? सर 2 बजे वाला लेक्चर तो नहीं है आज। तो आप चाहते हो कंटिन्यू करूं? हाँ सर, ये वाली मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो ठीक है। ओके, सबसे पूछ लो भैया, मैं एक्चुअली किसी को काम हो तो फिर मैं नहीं चाहता कि उसका काम खोटी हो जाए, मतलब आप पूछ लो एक बार किसी से कि मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ कोई। सर एंड कर दो सर, अब काम है। हाँ मुझे पता था कोई ना कोई बोल ही देगा। चलो ठीक है, अपन बाकी का कल कर लेंगे ना, ठीक है। ओके, एक्चुअली क्या ज्यादा एकदम ज्यादा हजम भी नहीं होता है खाते हैं तो, है ना। उल्टी हो जाती है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टाइम इसको कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया आपको ये सारी चीजें? Yes, sir.
यस सर। ओके ओके ओके, गुड गुड। तो असाइनमेंट और मैं अभी जस्ट क्विज, जैसे ये यूनिट खत्म होती है मैं क्विज और असाइनमेंट आपको दे दूंगा, तो आपको करना है ना। चलो अपन एंड ओके करते हैं सर। मीटिंग, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय सर। या